Hello dear students, welcome in ASC Starter. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने प्रैक्टिस पेपर की भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है। तो आप बता देना कि देखो, मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, आप यहाँ पर आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। और अगर पूछेगा इसका फ़ायदा क्या है, तो हम कार्य अच्छे से कर पाएंगे, हमारी वृद्धि होगी, हमारा विकास होगा, और अगर कोई उत्तक खराब होता है तो वो उसकी मरम्मत सही से हो जाएगी, बीमारियां जो है हमें कम लगेगी, कार्य की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में बता दिया मैंने, बाकी पूरा पढ़ भी सकते हैं आप। और नेक्स्ट है, वसा हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखो, वसा हमारे आहार में ना उपस्थित सभी पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। देखो, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ये याद रखना। और वसा से ही हमारे शरीर को चर्बी मिलती है, और वसा ही है जिससे विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण होता है, मतलब हमारी बॉडी यूज़ कर पाती है। और हृदय हो या गुर्दे हो, इनकी रक्षा भी हमारी वसा ही करता है। ठीक है, और शरीर के लिए विटामिन किस प्रकार आवश्यक है। देखो, विटामिन जो है ना हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए हमारी आँखों के विकास के लिए है। विटामिन बी जो होते हैं, अब इसके अंदर भी ना 6 प्रकार के होते हैं, B1, B3, इस तरीके से। तो ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे विटामिन B1 है, वो बेरी बेरी रोग होने से बचाता है। जैसे हमारे शरीर हाथ बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, उनमें जलन हो रही है, तो वो होने नहीं देता ये। ऐसे विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई जो है वो हमारी सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी रक्षा करता है। विटामिन के खून के थक्के को बनाता है, जैसे कहीं से खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। विटामिन सी जो है ना वो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत को पैदा करता है। फिर यह है कि प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न समितियां कौन कौन सी होती हैं। देखो, कौन कौन सी होती है। एक होती है प्रबंधन समिति, एक होती है क्रय समिति, परिवहन समिति। तो इन सबका काम इनके नाम में ही आंसर है। भोजन और आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति। ठीक है, खेल मैदान व उपकरण समिति। देखो, जो मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाया ना, तो उसमें जो न्यूमेरिकल जैसी जो भी चीज़ें हैं या जो भी MCQ है वो बताएं, और थ्योरी वाले क्वेश्चन जो वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सजावट और समारोह समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति, उद्घोषणा समिति, ऐसी प्रचार समिति। और फिर उसके बाद है फिर ये पांचवा है कि इंट्राम्यूरल्स खेलों के महत्व के बारे में बताइए। तो जैसे कोई भी खेल हो, वो शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, चिंता अवसाद को दूर करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है ना। तो ये ऐसे मनोरंजन का भी काम करता है, और बच्चों के अंदर जो आक्रामकता होती है उसको कम करता है, मतलब पूरा पेशेंस सिखाता है। अच्छा, भोजन असहनशीलता क्या है। देखो, मतलब ये होता है कि हमारा जो भोजन होता है ना वो किसी विशेष तत्व को खाना या अफसोस करना बंद कर देता है, और अगर हम उसको खा लें तो हमें एलर्जी हो जाती है। उसे ही भोजन असहनशीलता कहते हैं। ठीक, जैसे कहीं कहते हैं ना कि हमें एलर्जी है, हमें ये चीज़ नहीं खानी, तो वो सहन नहीं कर पाते, उन्हें घबराहट या उल्टी आ जाती है, तो वो चीज़ उनका जो शरीर है ना उसको पचा ही नहीं सकता, तो उसे ही हम बोलते हैं भोजन असहनशीलता। जैसे सीने में जलन वगैरह इस तरीके की चीज़ होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में योग का क्या महत्व है, योग क्या फ़ायदेमंद है, तो आप योग के बारे में तो बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, बीमारियों से मुक्ति दिलवाता है, जीवन शैली को सुधारता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। आप श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करता है, हमारे रक्त के संचार को अच्छा करता है। ठीक है, मेरुदंड को मजबूत करता है, इस तरीके से। फिर ये मोटापा है ना, मोटापा ये क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर ना जो भार है वो एक आदर्श स्थिति से 20% से अधिक हो जाता है ना,
तो हम उसको मोटापा कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मोटापे के कारण क्या होता है, खान पान सही ना होना, ठीक है, और पाचन जो है ना प्रणाली का बिगड़ जाना शरीर की, और फिजिकल काम ना करना, शारीरिक काम ना करना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। या संतुलित आहार ना लेना। तो मोटापे से बचने के उपाय कौन से? वज्रासन करो, हस्तोत्तासन करो, त्रिकोणासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, ठीक है। और ये कह रहे विपरीत संकेत, ये कह रहे वज्रासन किसी भी गठिया के रोगी को, मतलब यहाँ पे गठिया आना था, ठीक है, गठिया के रोगी को नहीं करना चाहिए, मतलब बता रहे कि, और जैसे कौन सा आसन किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसको अगर मोटापा है, तो ये सब दे रखा है, इसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ऐसी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का महत्व बताइए। देखो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको विशेष प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके, है ना। तो वही यहाँ पर बता रखा है। और अगर इनको विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी तो इनका मानसिक विकास भी होगा। इनको खेलों में अगर भाग लेंगे ना ये, तो इनका आत्मसम्मान भी बढ़ जाएगा, इनके स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, ठीक है। और नए नए दोस्त बनेंगे तो इन्हें अकेलेपन का जो शिकार होना पड़ता है वो नहीं होंगे। इनका कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और बहुत अच्छा, मतलब समाज से जुड़ेंगे तो समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले कई प्रकार की रणनीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर हमें इनको खिलाना तो बहुत सी पॉलिसी बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। देखो भाई, पहले इनकी जांच हो जानी चाहिए डॉक्टरी, भाई कौन सा खेल ये खेल सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। और जो है, और पुराने अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए। पता लगे कि अगर हमने इनको कोई खेल खिलवा दिया जिससे इनकी जान जोखिम में आ जाए, तो ऐसा भी थोड़ी करना है। तो हर प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो मैंने आपको ब्रीफली शॉर्ट में ये बता दिया, ठीक है। और फिर एक खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी क्यों है, मतलब जो महिलाएं वो कम क्यों है? एक तो माता पिता द्वारा उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, सपोर्ट नहीं मिलता उन्हें घर से, ठीक है। दूसरा, बहुत जो स्त्रियां पुरानी परंपरा में इतनी जकड़ गई हैं कि वो खेलकूद में आ ही नहीं पाती हैं। तीसरा कि महिलाओं में खुद भी जिज्ञासा नहीं है और यह नॉलेज ही नहीं है कि खेल कूद होते हैं, भाग लेना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और उनको मोटिवेशन करने वाले नहीं हैं इतने लोग, ठीक है। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से महिलाओं की जो भागीदारी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और बस समाज भी ऐसा एक बड़ा फैक्टर है। तो बस यही है बच्चों, और आप सबको ऑल द बेस्ट, अपना खूब अच्छा करके अच्छा पेपर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।